तो आइए बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 और बच्चों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि हमने नोट किया हुआ है, इसे करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, इससे पीछे के सभी सवाल हमने पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। आप लोग यदि देखना चाहें तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में क्रम वाइज ओपन करके आप देखिए, सभी वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में हैं। तो देखिए बच्चों, आपको समझना है तो 1 बाय 1 वीडियो देखना है। तो कोई समस्या हो तो कमेंट करें, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। और बच्चों इस अंतराल को सम्मिलित करते हुए a का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ कोई समस्या तो है नहीं, आपको फंक्शन का अवकलन कर देना है। क्या करोगे, इस फंक्शन को अपने लोग f(x) बराबर लेट कर सकते हैं x की घात 4 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए अवकलन करते हैं बच्चों, f'(x), ठीक है, करिए। यहाँ पर 3x की घात 4 आएगा, 4 आगे आएगा, 4x की घात 3 और 62 दूना 100, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो 124 हो जाएगा। और यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर a। ठीक है बच्चों, ये आपने समझा। और बच्चों यहाँ पर हम लोगों को ये जो फलन है, ये उच्चतम मान x बराबर 1 पर देगा। ठीक है बच्चों, उच्चतम मान x बराबर 1 पर देगा। तो बिल्कुल आप किताब उठा के देखिए, आप पहले सवाल पढ़िए, फिर सवाल पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके बात समझ में आएगी। तो हम लोग अगर देखिए बच्चों, इस a का मान निकालना चाहें तो हमें करना क्या होगा, भैया x बराबर 1 लेना है। और इस पर बच्चों आपको f'(1) के बराबर 0 करना है। ठीक है, f'(1) के बराबर 0 कर देना है। देखिए थोड़ी समझने वाली बात है। हमारा जो a का मान तभी आएगा जब बच्चों यहाँ पर देखिए होता क्या है, f'(x) के बराबर जब हम लोग 0 करते हैं, देखिए सवालों में करते क्या हैं, हम लोग करते हैं बच्चों f'(x) के बराबर 0 करते हैं। वहाँ से हम x के मान निकाल लेते हैं, x के जो भी मान निकलते हैं वो निकाल लेते हैं। उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर, चूँकि हमें पता है x बराबर 1 पर हमारा ये फलन उच्चतम मान देगा, तो f'(1) बराबर 0 करने पर हमें इस a का मान मिल जाएगा। तो कर देते हैं। तो देखिए आपको 4x³ माइनस 124x प्लस a बराबर 0। भाई हम जब कभी x का मान निकालते थे पिछले सवालों में, तो f'(x) के बराबर 0 लेते थे, तो x का मान आपको मिलता था। अब यहाँ पर आपके पास x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 पहले से बताया गया है, तो फिर हमें f'(1) के बराबर 0 लेने पर इस a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 4 × 1 की घात 3 124 × 1 प्लस a बराबर 0। तो ये तो 4 रह गया, ये 124 है, ये प्लस a है, बराबर 0 है। तो बच्चों 4 को यहाँ से कम कर देंगे तो ये 120 रह जाएगा प्लस a बराबर 0। तो आपको a बराबर यहाँ 120 मिल गया है। कितना मिल गया है, देखिए a बराबर 120, और उत्तर आप चेक कर लेंगे तो a बराबर 120 उत्तर आपका सही है। देखिए समस्या क्या हो गई, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं रखा,
हमने x बराबर 1, तो यहाँ पर बच्चों x बराबर 1 हम रख तो सकते थे उच्चतम मान, ठीक है, लेकिन हमें a का मान थोड़ी मिल जाता है। x बराबर 1 रखने पर हमें a का मान नहीं मिल पाता। तो बच्चों आपको इस प्रकार से इस सवाल को करना है, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग नोट करते हैं, फिर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ज़्यादा तो चक्कर में पड़ना नहीं है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने अपना अगला सवाल नोट किया हुआ है। अब बच्चों ये सवाल ऐसा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो और इम्पॉर्टेंट भी है। कभी कभी ऐसे सवाल हम लोगों से 8 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर आपको जो अंतराल दिया गया है ये क्लोज इंटरवल दिया गया है, यानी कि बंद अंतराल। तो इस अंतराल के अकॉर्डिंग हमें x प्लस साइन 2x का उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास दो मान तो हैं x के, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, और कहीं ना कहीं x के बहुत से मान आ सकते हैं यहाँ पर, जिनको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस फंक्शन का अवकलन करके। तो देखिए बच्चों ये सवाल बहुत कुछ आपको सिखाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अवकलन करेंगे बच्चों, तो यह डैश x बराबर आपका 1 प्लस कॉस 2x इंटू 2 आ जाएगा। देखिए अवकलन तो आपको आता है, x बराबर 1 हो गया, साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2 हो गया। अब बच्चों x के मान फाइंड करने के लिए हम लोगों को f डैश x इज इक्वल टू 0 करना होता है। तो देखिए 1 प्लस 2 काश 2x बराबर 0 करेंगे, तो देखिए 1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2x बराबर -1 हो जाएगा। 2 को भी उधर ले जाइए तो ये बच्चों हो जाएगा काश 2x बराबर -1/2। अब क्या करेंगे? समस्या यहीं पर है कि भैया हम कैसे जान पाएँ। देखिए आप समझिए ये माइनस कॉस π/3 है। देखिए बच्चों आप साइन 30 के मान को जानते हैं, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो आपका कास 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। तो अगर हम लोग सोचें तो देखिए कास 2x बराबर माइनस का कास π/3, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमने इस 1/2 को कास के ही एंगल में इसको कास π/3 लिख दिया है। अब क्या करेंगे आप? अब देखिए इसका मान आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ समझिए। कास 2x बराबर आपको कितना रखना है? माइनस का कास π/3। तो बच्चों देखिए कास पाई माइनस π/3 अगर हम लोग लिख दें, मेरी बात समझना, तो हम यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में और यहाँ पर कॉस निगेटिव होता है, तो इसके अगर हम चाहें तो एकदम हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का कॉस π/3। तो बिल्कुल इसके बराबर इसको कर सकते हैं। और बच्चों कॉस यहाँ निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके अलावा ऐसा लिख देते कॉस पाई प्लस π/3, तो भी बच्चों वही बात रहती, हमारा कॉस π/3 निगेटिव आ जाता, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग ये दो मान हम लोगों ने ले ही लिए हैं। और बच्चों अगर हम ऐसा कर दें, देखिए मेरी बात समझना यहाँ पर, या फिर ऐसा हो सकता है कॉस 3 पाई माइनस π/3 कर दें। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखिए 0 से लेके 2 पाई चले गए, फिर पाई आ गए, तो 3 पाई यहाँ पर हो गया, तो 3 पाई से कुछ घटा है तो हम इस क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ऐसा भी हो सकता है काश 3 पाई प्लस π/3 भी हो सकता है, ठीक है। समझना मेरी बात को। अब बच्चों ये हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर भी कॉस निगेटिव ही होता है, तो देखिए इससे हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है,
और बच्चों आपको इस इंटरवल पर भी ध्यान देना है कि इससे हम लोग आगे नहीं जाएंगे, इस 0 से 2 पाई से आगे नहीं जाएंगे, ना इससे पीछे जाएंगे। तो हम अगर देखें तो यहाँ से 2x के बराबर, देखिए ये कितना है, 3 यहाँ जाएगा तो 3 पाई में से पाई निकलेगा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर देखें तो ये 3 इधर जाएगा तो ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 3 3 9, ये आपका 8 पाई बाई 3 हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखें तो 3 3 9 1, ये 10 पाई बाई 3 हो जाएगा। अभी बच्चों देखिए आपको इस 2 का भाग भी दे देना है, तो 2 का भाग देंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर तो बच्चों ये आपका 2 से 2 कटा, ये पाई बाई 3 रह गया, ठीक है। ये यहाँ पर हम जो 2 का भाग देंगे तो ये जो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 का भाग देंगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात? अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे तो ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा और ये 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? ये समझ लिया आपने? तो x के इतने, अगर हम चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते तो फिर ये 2 पाई से ओवर हो जाता, 2 पाई से ज़्यादा हो जाता, तो हमारे x के ये मान आए। और बच्चों आपके पास x के 2 मान और हैं, एक भैया x के बराबर 0 है और एक 2 पाई है। इन सभी मानों पर, इन सभी x के मानों पर आप इस फंक्शन का मान निकालेंगे क्रम वाइज, फिर आप उसमें तुलना करेंगे कौन सा उच्चतम है और कौन सा निम्नतम है। बस ये काम करना है आपको, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं एक क्रम से। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको इधर से, आप नोट करें, इसको इधर से मिटा लेते हैं, फिर आपको मान निकालना सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले x बराबर 0 पर, ठीक है, फलन का मान f0, तो बच्चों यहाँ हम 0 रखेंगे प्लस साइन 2 इंटू 0 रखेंगे, तो आपका ये 0 है और ये भी आपका कहना चाहिए 0 हो जाएगा। तो ये बात ख़त्म हुई। अब देखिए बच्चों x बराबर पाई बाई 3 पर, फलन पाई बाई 3 यहाँ लिखेंगे फलन में, तो आप यहाँ रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस साइन 2 तो पहले से है 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए बच्चों इसको तो पाई बाई 3 रहने दीजिए, इसको यहाँ पर देखिए बच्चों आप क्या करिए, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 कर दीजिए। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 3 पाई में से पाई निकलेगा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो ये पाई बाई 3, अब इसका कैसे करेंगे, तो 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो आपका ये साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है, इसको भी देख लेते हैं। साइन पाई बाई 3 का मान √3/2 होता है, तो यह पाई बाई 3 हमारा इतना आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 2 पाई बाई 3 है, x बराबर 2 पाई बाई 3 पर, तो देखिए फलन का मान 2 पाई बाई 3 पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 पहले से है और 2 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको भी इसी तरीके से किसी तरीके से निकालेंगे, तो देखिए इसको क्या करें, तो कर लेते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो देखिए 3 यहाँ गया, 3 और 1 4 पाई बाई 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हम, 180 प्लस थीटा है, तो ये आपका माइनस का साइन पाई बाई 3 आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 माइनस का साइन पाई बाई 3 और यहाँ पर 2 पाई बाई 3 और इसका मान √3/2 होता है, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात? अब इसी प्रकार से हम लोग अगला पॉइंट लेंगे, इसको लेंगे,
तो इसको यहीं पर निकाल लीजिए। x बराबर 4π/3 पर फलन का मान, तो फलन 4π/3 कर दिया हमने। यहाँ तो भैया 4π/3 हो गया और यहाँ पर आपके पास 8π/3 हो जाएगा, 8π/3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, समस्या है। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या करेंगे। तो देखिए तरीका तो अपना वही है, 4π/3 और यहाँ कर लीजिए sin 3π माइनस π/3 कर लीजिए, ठीक है। अब हम कहाँ हैं, हम देखिए आपको समझाते हैं। ये है चतुर्थांश, 0 से 2π यहाँ चले गए, फिर पाई यहाँ चले गए, फिर उसमें से कुछ घटा हुआ है तो यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये आपका 4π/3 यानी कि sin π/3 हो गया। अब क्या करोगे, √3/2 इसका मान होता है, इसको रख सकते हो 4π/3 प्लस √3/2, ठीक है। यहाँ माइनस का √3/2, यहाँ प्लस का √3। अब एक और बचा, 2 बचे हैं तो उसको यहाँ पर करते हैं। कितने बचे हैं, ये हो गया अपना, ये हो गया 8π/3 और सॉरी ये हो गया 4 वाला, ये 5π/3 पर निकालते हैं। यहाँ देखते हैं, तो देखिए बच्चों अब निकालना है x बराबर 5π/3 पर फलन का मान, यानी कि 5π/3 कर देना है। तो यहाँ तो 5π/3 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 10π/3 हो जाएगा। इसको कैसे करोगे, बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया 5π/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 प्लस π/3। तो बच्चों देखिए 3 9 और 1 10 हो गया। अब हम लोग कहाँ हैं, तो देखिए 2π यहाँ, फिर पाई यहाँ पर है, तो आपका ये निगेटिव आ जाएगा। 5π/3 माइनस का साइन π/3 यानी कि √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक और बचा है, ये 2π, तो यहाँ इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखना है आपको x बराबर 2π पर, तो क्या करोगे, इसी फलन में 2π रख दोगे, तो 2π प्लस साइन 4π हो जाएगा, और साइन 4π तो 0 होता है, तो ये आपका 2π आ गया। एक मान ये आ गया, एक मान आपका ये आ गया, देखिए समझते चलिए। एक मान आपका ये आ गया था, और एक मान आपका ये आ गया था, एक मान आपका ये आ गया। मान वाले तो सभी हमने रखे हैं, और एक मान ये आ गया था। अब समझना है आपको कि सबसे कम तो 0 ही रहा होगा, 0 सबसे कम है। तो ये देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, ठीक है, फलन का मान 0 है। अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, तो यहाँ √3/2 जुड़ा है, यहाँ पर 2π में से ये घटा है, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर घटा, तो सबसे ज़्यादा तो यही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 2π पर फलन का मान बच्चों ये 2π सबसे अधिक है। देखिए पाई का मान यहाँ पर 2 पॉइंट जो भी होता है तो वो तो आपको पता ही है। तो हम लोग अपना आंसर में कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का न्यूनतम मान 0 है, और x बराबर 2π पर फलन का उच्चतम मान 2π। तो बस आपको सवाल को समझना है तो कुछ नहीं, लेकिन भैया त्रिकोणमिति को थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही होगा। तो ये उच्चतम मान हो गया है ये वाला, और ये वाला न्यूनतम मान हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 2 सवाल हुए। तो आगे का सवाल हम लोग नोट करके समझते हैं। तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 है, और बहुत ही सरल सवाल है।
कभी कभी ज़्यादा तो नहीं, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप इसे भी समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए, वैसे तो हम लोग किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जब अवकलन का अनुप्रयोग हम कर रहे हैं तो अवकलन के यूज से ही हम इसका हल करेंगे। तो आप देखिए, इसके हल को देखिए, दो संख्याएं जिनका योग 24 है, तो मान लेते हैं कि माना, देखिए आपको थोड़ा लिखना बहुत सिखा दें, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या बच्चों आप समझिए 24 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि इनका दोनों का योग 24 है। ठीक, दूसरी संख्या 24 माइनस x है। फिर इन्होंने कहा है कि उनका गुणनफल, सपोज दैट हम इनका दोनों का गुणनफल कर दें, जिसको y के बराबर लेट कर दें 24 माइनस x इंटू एक्स। ठीक है, गुणनफल उच्चतम करना है तो बच्चों थोड़ा सा इसको और बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए हमें इसका अवकलन तो करना ही होगा, और वो बिंदु भी निकालना होगा जहाँ पर ये उच्चतम मान देगा। तो अवकलन तो करेंगे तो बच्चों dy अपॉन dx इसको कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2x हो गया। और बच्चों उच्चतम देखिए, यहाँ पर हम पॉइंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। चलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो 24 माइनस 2x बराबर 0। तो बच्चों माइनस का 2x बराबर 24, माइनस का 24, तो बच्चों x बराबर आपके पास 12 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये बच्चों x बराबर जो 12 आया है, ये उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है, ये चेक करना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इसी का दोबारा अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो 24 का 0 हो जाएगा और माइनस का 2 रह जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर ये कैसा आ गया, निगेटिव आ गया, और x का मान आपको रखना भी नहीं पड़ा। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 12 उच्चतम बिंदु है। ठीक है, क्योंकि ये उच्चतम मान भी देगा। तो अगर हम लोग देखिए इसके गुणनफल में x बराबर 12 रख दें, चलिए थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर हम 12 रख दें तो 24 में से 12 गया तो 12, और गुणे इधर भी 12, तो 12 12 144 हो गया। अब बच्चों अब x बराबर 12 आ गया, तो दूसरी संख्या y बराबर कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या, चलिए यहाँ लिख लेते हैं दूसरी संख्या। तो देखिए बच्चों 24 माइनस x है, तो यहाँ 24 माइनस 12, तो ये 12 आ गई। और ये हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या भी 12 है और दूसरी संख्या भी 12 है, और इनको दोनों का गुणनफल 144 है। आप ऐसी कोई भी संख्या आप नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 8 हो जाए और दूसरी वाली संख्या हमें 24 बनाना है, तो बच्चों 16 8 24 16 हो जाए। और मान लीजिए हमारी ये संख्या 7 हो जाए और दूसरी वाली संख्या 17 हो जाए। हम मान लेते हैं ये संख्या हमारी 6 हो जाए, ये 18 हो जाए। अब इनका गुणनफल देखिए तो 144 से कम ही रहेगा। सपोज दैट हम कोई संख्या जैसे 2 मान लें, दूसरी वाली संख्या 22 मान लें, इनका गुणनफल करेंगे तो और कम हो जाएगा। हम कोई संख्या 1 मान लें, दूसरी वाली संख्या 23 मान लें, दोनों का योग 24 हो जाएगा, तो इसका भी गुणनफल। तो हमारी जो ये संख्याएं आई हैं, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 12, तो इनका ही गुणनफल सबसे उच्चतम है। देख लेते हैं करके, 8 16 8 करेंगे तो इतना तो नहीं होगा, इतना नहीं होगा। किसी भी दो संख्याओं को और कोई भी संख्या लेने पर ये गुणनफल इतना नहीं होगा, ये ही सबसे उच्चतम गुणनफल है। यदि हमारे पास पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 12 है, तो बच्चों ये ही हमारा सटीक उत्तर है। तो हम लोगों ने ये 3 सवाल कर लिए हैं। तो बच्चों आप वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बच्चों हमारा सहयोग करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट भी कर लेंगे।
साथ ही हमारा सहयोग भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।